वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। तीसरी लहर ओमिक्रॉन के वायरस की पिटाई भी हमें उसी तरह से करनी है जैसे हमने कोरोना वायरस की थी। हमारे देश की जनता को उसी तरह से साथ देना है जिस तरह से पहले दिया था। वैक्सीन का पूरी तरह से नियम के अनुसार वैक्सीन समय पर लगवानी है। जिसका नंबर है वो वैक्सीन लगाए और हाथ बराबर से धोते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे और मास्क लगाते रहें। थोड़ी सी दूरियां रखें तो ज्यादा बेटर होगा। हमारे देश भारत में इस बीमारी को भगाने के लिए हमारे देश की जनता ने जितना साथ दिया था उतना विदेशों में किसी भी देश की जनता ने इतना साथ शायद नहीं दिया होगा। इस मिशन में हमारे पूरे देश की जनता एक होकर लड़ी थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिस हो या वार्ड बॉय हो, या पुलिस प्रशासन या नेतागण हो या बीएमसी हो या कोई भी प्रशासन हो। सभी प्रशासनों ने अपना अपना सहयोग दिया था इस लड़ाई में लड़ने के लिए। उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनकी एकता को हमें भूलना नहीं चाहिए और उसी मिशन को साथ याद रखते हुए ओमिक्रॉन वायरस को भी इसी तरह से पीट पीट कर भगाना है जिस तरह से हमने दोनों उन वायरसों को पीट पीट कर भगाया था। इसके अंदर देश के सभी छोटे से बड़े नेता सहयोग में थे और देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सभी का सहयोग बराबर मिला था और हमारे देश के साइंटिस्टों ने इससे युद्ध लड़ने के लिए ऐसी कोरोना वैक्सीन बनाकर तैयार की कि हमारे देश का आज पूरे विश्व के अंदर लोहा माना जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाने का प्रयत्न करें ताकि हमारा देश स्वस्थ रह सके और हमारे आने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई हानि ना हो सके। इस लड़ाई को लड़ने में हमारे केंद्र की सरकार का पूरा हाथ रहा पूरे देश की जनता के ऊपर। जो जो सहयोग जनता को चाहिए था वो सहयोग केंद्र की सरकार ने दिया और प्रदेश की सरकारों ने भी बराबर का सहयोग दिया। इस मुहिम में लड़ने के लिए ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। सब एक इंसान की तरह एक युद्ध मानकर सब इसी तरह से लड़ रहे थे। जिस तरह से हमने फिरंगियों को एक होकर देश से भगाया था उसी तरह से हमने इन वायरसों को भी पीट पीट कर भगाया है और ओमिक्रॉन को भी इसी तरह से भगा देंगे। हमें थोड़ा सा संयम और थोड़े से नियम पालनों की जरूरत है। बाकी हमारा मिशन पूरा होने जा रहा है। ये महामारी ये वायरस इस तरह से जाएगा जैसे कि हमारे देश में कभी आया ही ना हो। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे देश के अंदर चाहे आपस में कितने भी मतभेद हो लेकिन कोई कठिन समस्या आती है तो हमारे देश की पूरी जनता एक हो जाती है। वो अपने मतभेद भूलकर अपने देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो क्यों ना हम आज भी अपने सारे मतभेद मिटाकर फिर से एक हो जाएं और जो देश के अंदर गद्दार हैं उनको मार भगाए या उनको कानून के हवाले करें। आज पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश की ताकत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके या भारत की जनता की तरफ बुरी नजर उठा सके। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ आस्तीन में छुपे हुए सांप ऐसे हैं जो उनके कारण आजू बाजू के टचपूंजिया देश हमारे देश के ऊपर निगाह टिकाए बैठे हैं। दुश्मनों से तो सेना निपटने के लिए तैयार है। हमारी सेना इतनी स्ट्रांग है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसको चक्के छुड़ाने में हमारी सेना सक्षम है। लेकिन अंदर के जो आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं उनको निकालना हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो हमें आज से बीड़ा उठा लेना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास में कोई देश का गद्दार दिखाई दे या तो उसका खुद बहिष्कार करो और अगर वो फिर भी नहीं माने तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी गद्दारी के नाम से भी कांपे और हमारे देश के अंदर कोई गद्दार पैदा ना हो सके और हमारे देश के ऊपर किसी भी देश की बुरी नजर ना पड़ सके। देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और इसमें हमारे भारत की जनता का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और सभी राज्यों के नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुछ गद्दार ऐसे हैं जो देश के अंदर देश में रहकर ही देश की ही जड़ काटने में तुले हुए हैं। हमें थोड़ा सा काम करना है, उन गद्दारों को पहचानना है और उनकी जड़ काट के उनको नस्ता नाबूद करना है। देखो चाहे अमेरिका हो या
ब्रिटेन, सारे के सारे देश हमारे हमारे चरणों में होंगे, ना कि हम उनके गुलाम बनकर उनके जी हजूरी करेंगे। हमारा भारत देश पहले भी अखंड भारत देश था और आज भी अखंड भारत बनने की क्षमता रखता है। हमें सावधान उन गद्दारों से रहना है जो देश के अंदर रहकर देश की जड़ों को काटकर दुश्मनों को राज बताते हैं। उसमें मेरा भाई हो या मैं हूं या मेरा दोस्त हो, इस तरह का कोई भी आदमी हमारे आसपास दिखाई दे तो उसको तुरंत अपनी तरफ से बहिष्कार करे और उसकी तुरंत पुलिस कंप्लेंट करे, ताकि वो गद्दारी नाम के सबक को भूल जाए। ऐसा अगर हमारी 130 करोड़ जनता ने 10 दिन का नियम बनाकर भी काम कर लिया तो हमारे देश को उच्च ताकत बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस दिन हमारे भारत की अखंड एकता ताकत हो जाएगी, उस दिन हमारा पूरे विश्व पर राज होगा। इसी के साथ देश की और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव कुएप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।